सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम थर्मल फिजिक्स। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट केम इन द फेमस 2016 जेईई एडवांस पेपर, जो कि उस समय के हिसाब से वाज द टफेस्ट जेईई एडवांस्ड ऑफ ऑल टाइम। और दिस जेईई एडवांस पेपर चेंज्ड द पैटर्न ऑफ जेईई एडवांस्ड। और उसके बाद से the difficulty, the average difficulty level of JEE Advanced has gone up by I think 20 to 25%। और जो नेचर ऑफ द क्वेश्चंस है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है। उसके बाद से क्वेश्चंस थोड़े से लैंग्वेज में थोड़े कन्वल्यूटेड से आते हैं, थोड़े कई बार नए टाइप के डिस्क्रिप्शंस क्वेश्चंस में होते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जिसमें लैंग्वेज ऐसी दी हुई है कि जिससे बहुत ऐसा लगता है कि बहुत ही कुछ कॉम्प्लेक्स सा हो रहा है, राइट? But if you apply the concepts and you write the equations sequentially with patience, तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। सो यू शुड डेफिनेटली पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। और जब भी क्वेश्चन को खुद करते हैं बिफोर वॉचिंग द सोल्यूशन, दैट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न फ्रॉम द क्वेश्चन। सो अब देखते हैं कि सोल्यूशन कैसे होगा। तो हमें गिवन है कि एक वाटर कूलर है और उसकी कैपेसिटी 120 लीटर्स है and it can cool water at a constant rate of p watts, right? और एक in a closed circulation system, the water from the cooler is used to cool an external device that generates 3 kilowatt of heat, right? A constant rate of heat is being produced in the device which is 3 kilowatt। तो हो क्या रहा है कि ये water cooler है which is filled with water, it has a capacity of 120 liters। यहाँ से cold water is being fed into this device and this device is giving heat to this water. So heat is getting transferred from device to this cold water. In the process the water heats up and the hot water goes back into the cooler, right? तो इस पूरे प्रोसेस में basically the device is getting cooled and water is getting heated, right? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि water cooler is cooling water at a constant rate of p watts। इसका क्या मतलब है कि क्योंकि वाटर इज गोइंग इनटू द डिवाइस एंड इट इज द वाटर इज कलेक्टिंग हीट फ्रॉम द डिवाइस, तो उसमें डिवाइस तो कूल हो गया बट इस प्रोसेस में पानी गर्म हो गया, राइट? तो धीरे धीरे इस कूलर के अंदर वाटर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। द टेम्परेचर ऑफ वाटर फेड इनटू द डिवाइस कैन नॉट एक्सीड 30 डिग्री सेल्सियस एंड द एंटायर स्टोर्ड 120 लीटर्स ऑफ वाटर इज इनिशियली कूल टू 10 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, सो इनिशियली कूलर के अंदर जो पानी था वो 10 डिग्री सेल्सियस था। फिर हमने इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया कि कोल्ड वाटर यहाँ पे देना शुरू कर दिया और डिवाइस में के अंदर पानी गर्म हो जा रहा है और द वाटर इज़ कमिंग बैक इनटू द हॉट वाटर इज़ कमिंग बैक इनटू द कूलर, राइट? सो कूलर के अंदर जो वाटर था 10 डिग्री सेल्सियस का जो इधर जा रहा था, अगर वो हीट होता जा रहा है तो धीरे धीरे विद टाइम कूलर के अंदर का पानी हीट होना शुरू हो जाएगा, राइट? बट लिखा हुआ है कि वाटर फेड इनटू द डिवाइस कैन नॉट एक्सीड 30 डिग्री सेल्सियस। तो थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा कि वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री से 30 डिग्रीज हो जाएगा, राइट? सो मतलब अभी हम एग्जैक्ट टर्म्स में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं। तो मतलब कुछ इन जनरल ऐसा होगा कि कूलर के अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, but we cannot exceed this 30 degree Celsius and we have to operate the device for 3 hours। तो क्या करना पड़ेगा कि इस पानी को कूल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते जा रहे हैं कि ऐसे ठंडा पानी डिवाइस में देते जा रहे हैं जिससे कि डिवाइस ठंडा होता जा रहा है, बट पानी गर्म हो जा रहा है, इसलिए हमें पानी को अलग से कूल करना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली यहाँ पे। सो दिस इज़ अ वाटर कूलर विच इज़ कूलिंग दिस वाटर सो दैट द टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर रिमेन्स बिलो 30 डिग्रीज फॉर 3 आवर्स। तो अब हमें क्वेश्चन तो समझ आ गया, अब देखते हैं क्या करना है, क्या इक्वेशंस बनेंगी। तो टोटल जो वाटर है जो सर्कुलेशन सिस्टम में है, क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम में है, उसको एक यूनिट मान लेते हैं, राइट? और ऐसा मान लेते हैं कि पूरे वाटर का एक ही टेम्परेचर है, राइट? कि जो कूलर के अंदर पानी भरा हुआ है उसका जो टेम्परेचर है मान लेते हैं इस समय 25 डिग्री सेल्सियस है। तो 25 डिग्री सेल्सियस का पानी डिवाइस के अंदर जा रहा है और जो बाहर आ रहा है वो 25 से थोड़ा ज़्यादा होगा, राइट?
बट क्योंकि प्रोसेस 3 घंटे लंबा है and the quantity of water is also very large, the storage capacity is 120 liters, so we can practically say that overall the temperature in the water cooler remains the same, कि मतलब cold water बाहर जा रहा है लेकिन hotter water वापस आ रहा है, but because the capacity is very large and the device is not giving up that much amount of heat at once, तो हम मान सकते हैं कि कूलर के अंदर का जो entire water है वो एक टेम्परेचर पे है, राइट। सो ये जो कूलर के अंदर पानी है ये किस रेट से हीट गेन कर रहा है, ये लिख सकते हैं हम कि द डिवाइस इज गिविंग हीट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 किलोवाट एंड वी आर कूलिंग दैट वाटर एट अ रेट ऑफ P वॉट्स, तो 3000 माइनस P कर दिया तो वॉट्स में दिस इज द रेट एट विच, दिस इज द dQ by dt, दिस इज द रेट एट विच हीट इज गेटिंग एडेड टू द वाटर, राइट। Therefore, the temperature of the water after time t will be initially temperature 10 डिग्री सेल्सियस था और उसमें आप इस रेट से हीट ऐड कर रहे हैं, पर यूनिट टाइम इसमें इतना ऐड कर रहे हैं, तो इनटू टाइम कर देंगे तो हीट आ जाएगी, मास और स्पेसिफिक हीट से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा कि टाइम t बाद टेम्परेचर कितने से राइज हुआ। सो ये जो पूरी चीज़ है ये क्या है, पूरी चीज़ है कि आपने कुछ अमाउंट ऑफ हीट दी पानी को तो उसका टेम्परेचर कितना राइज हो जाएगा, हीट को मास इनटू स्पेसिफिक हीट से डिवाइड कर देंगे और हीट कितनी दी थी 3000 माइनस P विच इज़ द रेट एट विच हीट इज गेटिंग गिवन इज बीइंग गिवन टू द वाटर टाइम्स द टाइम, कि T टाइम में इतनी हीट दे दी हमने और इनिशियल टेम्परेचर 10 था, तो टोटल टेम्परेचर आफ्टर टाइम T विल बी दिस। तो मैं टाइम की इक्वेशन बना रहा हूँ, सॉरी टेम्परेचर की इक्वेशन बना रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ टाइम, सो दैट आई कैन पुट द कंडीशन कि 3 घंटे बाद टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। सो टेम्परेचर एट 3 आवर्स फ्रॉम द स्टार्ट शुड बी लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं इसमें टाइम धीरे धीरे बढ़ाता रहूँगा तो टाइम को 0 डाल दिया तो 10 आ जाएगा आंसर, टाइम को धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे तो टेम्परेचर विल कीप राइजिंग, हीट इज गेटिंग एडेड टू द सिस्टम एट दिस रेट विच इज़ कॉन्स्टेंट, एंड इफ़ वी डिवाइड कि मतलब वेट मतलब इतना हीट ऐड किया बट टेम्परेचर कितना राइज हुआ तो मास और स्पेसिफिक हीट से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड दिस टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम 3 घंटे बाद अगर इसमें टाइम देखेंगे तो वो 30 डिग्री से कम आना चाहिए, दैट इज़ द कंडीशन वी हैव टू पुट। सो द क्वेश्चन इज सॉल्व कि इसमें 3 आवर्स डाल दिया, बेसिकली सेकेंड्स में डाल दिया टाइम को, एंड शुड बी लेस देन 30, तो वी गेट अ कंडीशन इन टर्म्स ऑफ P, तो P के टर्म्स में यहाँ पे कंडीशन आ जाती है। सो दिस इज़ अ वेरी इकोनॉमिक एंड efficient way to solve this problem by forming these 3 equations, and of course you can have other approaches also of solving it, you should think of them कि मतलब approach तो same ही है लेकिन the way you form the equations in terms of the given quantities can be a little different, right? कि जैसे आप यहाँ पे ये डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि अगर मैं इस हीट को एक Q ले लेता हूँ, इस Q इस इक्वेशन से स्टार्ट करता, मैं इस इक्वेशन से भी स्टार्ट कर सकता था कि 3 घंटे में टेम्परेचर 20 डिग्री से बढ़ गया, मैंने ऐसा मान लिया। सो दैट इज़ द बॉर्डर केस, कि 3 घंटे में टेम्परेचर 30 पहुँच गया, तो उस केस में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द टोटल हीट रेट की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू निकाल लेता मैं, इसको आर ले लेता यहाँ पे इस इक्वेशन में, इस इनइक्वालिटी में, इस इक्वेशन में इक्वल टू 30 कर देता मैं बॉर्डर केस के लिए, तो मेरे पास आर की वैल्यू आ जाती है और फिर यहाँ पुट करके आई कुड हैव फाउंड पी। सो आई हैव डन दिस वेरी सिमिलर थिंग, बट सो दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल अनकम्फर्टेबल टू सॉल्व समटाइम्स, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस प्रोसेस हो रही है। यूजुअली हम कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस में देयर इज़ नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस, हम ऐसा बोलते हैं कि कुछ हमने ऐड कर दिया, एक फिक्स्ड क्वांटिटीज़ को हमने ऐड कर दिया वाटर और आइस की, और फिर फाइनली कुछ टेम्परेचर हो गया। सो इसमें कुछ कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसलिए दिस इज़ अ वेरी न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड वेरी इंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन। तो पुराने JEE एडवांस के पेपर्स हम जब भी करते हैं, स्पेशली जो थोड़े से टफ पेपर्स होते हैं, it's an amazing opportunity
टू लर्न सम न्यू कॉन्सेप्ट्स। और जेईई एडवांस में कभी भी क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं आता है, वो कॉन्सेप्ट जस्ट इनफ डिफ़िकल्टी का होता है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आप अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को लगाएंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग विच इज़ आउट ऑफ सिलेबस, दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग विच इज़ वेरी डीप, बट अगर आप सही तरीके से प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर देंगे और कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अगर आप सपोज इस क्वेश्चन को करते समय इफ़ यू ट्राई टू सॉल्व इट टू क्विकली तो आप गलती भी कर सकते हैं और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इफ़ यू अज्यूम कि द क्वेश्चन इज़ वेरी इजी एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व इट वेरी क्विकली, देन यू माइट गेट कंफ्यूज्ड। सो आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन एंड you will revise it again and you will practice it again, क्योंकि it can teach you some very nice very important concepts. So I hope you liked the video and thanks for watching.